अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद खलील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद मोहम्मद खलील। स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स ऑफ 10th क्लास, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1। इस चैप्टर के अंदर हम डिफरेंट मेथड से सोल्यूशन निकलता है उसको डिस्कस करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसके जो कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वगैरह वगैरह इस चैप्टर के अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुतालिक डिस्कस करना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाने से पहले हमें कुछ और चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। जिस तरह हमारे पास होती है इक्वेशन क्या होती है इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। An algebraic expression which contain the sign of equality is called equation। ठीक है कि फ़र्ज़ किया कि ये मेरे पास एक अलजबरी जुमला है ax² प्लस bx। इसको हम क्या कहते हैं, उर्दू में अलजबरी जुमला कहते हैं ना। तो अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं क्या करता हूँ, इफ़ द साइन ऑफ इक्वलिटी कम इनसाइड द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अगर मैं इक्वलिटी का साइन लगा देता हूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है। इट्स मीन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इक्वलिटी का साइन लाजमी आना है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है पॉलिनोमियल। अब पढ़ते हैं कि हमारे पास पॉलिनोमियल क्या होता है। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन होगा जिसकी फॉर्म कुछ इस तरह होगी, ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर एन माइनस 2 प्लस सो ऑन प्लस ए 2 एक्स की पावर 2 प्लस ए 1 एक्स की पावर 1 प्लस ए नॉट। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं ऑफ डिग्री nth। एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है उसकी एक तो पावर उसकी पॉजिटिव होती है, दूसरे नंबर में उसकी पावर कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तीसरी बात यह है कि वो फाइनाइट होता है। ठीक है, महदूद होता है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल होता है इनफाइनाइट नहीं होता, मतलब लामहदूद नहीं हो सकता। तो इसको हम डिनोट करते हैं पी एन ऑफ एक्स से। अगर हम पॉलिनोमियल को पी एन ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था ये वाला पूरा का पूरा, तो फिर हम इसको पी एन ऑफ एक्स के इक्वल लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, तो पी एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन था। और नीचे लिखा हुआ है कि वेयर एन इज़ नॉन नेगेटिव, मतलब एन जो हमारे पास पावर होगी वो एक नॉन नेगेटिव होगी, मतलब पावर पॉजिटिव में होगी, और इसके बाद वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। और तीसरी बात यह है कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होगा वो फाइनाइट होता है। और ये जो हमारे पास है ए एन माइनस 1, इसके बाद ए एन माइनस 2 और सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब आगे बात करते हैं इफ़ अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब अगर हमारे पास ये जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन था और इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए जिसकी डिग्री 4 हो, मतलब x जो हमारे पास वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, 4 होगी। तो फिर हम n की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, P4 ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे P4 ऑफ x, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, n की जगह ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, अगर इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ, n की जगह 4 लिखूँगा और फिर इसके बाद एक पावर कम हो जाएगी, और इसी तरह ये हमारे पास इस तरह के एक एक्सप्रेशन बन जाता है 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x प्लस 6। ये तो हमने बात की अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है ना, अगर उसकी डिग्री क्या है, 4 हो। अगर एक और पॉलिनोमियल हो हमारे पास जिसकी डिग्री क्या हो, 2 हो, मतलब उसकी जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो P2 ऑफ x के इक्वल हम उसको लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था ना, अगर हमारे पास nth डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसको हम क्या लिखेंगे, Pn ऑफ x के इक्वल लिखेंगे। यहाँ पर हमने बात की अगर हमारे पास
4th डिग्री पोलिनोमियल है तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, P4 ऑफ x के इक्वल लिखेंगे। इसी तरह अगर आपके पास 3rd डिग्री का पोलिनोमियल हो तो आप किस तरह लिखेंगे, P3 ऑफ x के इक्वल लिखेंगे। और इसी तरह अगर हमारे पास पोलिनोमियल ऑफ 2nd डिग्री है, डिग्री 2 है, तो फिर हम उसको किसके इक्वल लिखेंगे, P2 ऑफ x के इक्वल लिखेंगे। अब चूंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c। अगर हम इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या करना है, P2 ऑफ x को अगर हम 0 को इक्वल पुट कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम 0 पुट कर देते हैं P2 ऑफ x की जगह, तो फिर हमारे पास इस तरह की ये इक्वेशन बन जाती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके अदर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एन इक्वेशन इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, कोएफिशिएंट ऑफ 2nd डिग्री शुड नॉट बी 0। यहाँ पे वो बात कर रहा है, अगर आपके पास एक ऐसी इक्वेशन हो जो हमारे पास वेरिएबल x होगा उस इक्वेशन के अंदर, जब y हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 से कम नहीं होनी चाहिए हाईएस्ट पावर, और 2 से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर जिस इक्वेशन के अंदर उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, वेरिएबल x की, उसका कोएफिशिएंट कुछ भी हो, वो 0 नहीं होना चाहिए, और कुछ भी हो सकता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सो ऑन, कुछ भी हो, लेकिन वो 0 ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। दिस इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर a0 इज इक्वल टू 0 एंड b एंड c में बी 0। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस इक्वेशन के अंदर a की जगह 0 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा सारा, बकाया हमारे पास ये टर्म बच जाएंगी bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना रही, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यही शर्त पड़ी है, जो वेरिएबल x होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। आगे उसने बात की b एंड c में भी 0। अब b और c की जगह 0 हो, लेकिन शर्त ये है कि x² उसके अंदर होना चाहिए और उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होती है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एन इक्वेशन ऑफ द 2nd डिग्री। वही बात जो मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 2nd डिग्री इक्वेशन इज 1 वेरिएबल x ऑफ द फॉर्म। तो 2nd डिग्री ऑफ जिसका वेरिएबल x होगा उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वेयर यहाँ पर उसने लिखा हुआ है कि a0 इज इक्वल टू 0, a b c आर द रियल नंबर होंगे हमारे पास, इज कॉल्ड जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, ये तो हमने बात की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म की, ठीक है। द इक्वेशन x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इसी तरह 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म तब बनेगी जो हमारे पास कांस्टेंट c है, इसको अगर हम लेफ्ट जानिब शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 3x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। यहाँ पर उसने नीचे मेंशन भी किया है कि x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म बट 3x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज नॉट द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब नीचे उसने कहा है कि इफ b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर अगर b की जगह क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इट्स मीन कि हमारे पास बाकी कौन सी टर्म बच जाएंगी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये बच जाती हैं तो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 देन इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब यहाँ पर अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये 2 टर्म बच जाएँ, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसने एग्जांपल के ज़रिए समझाने की कोशिश की है, x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसी तरह
4x² इज इक्वल टू 7 इज़ द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये कि 7 को आप लेफ्ट जानब शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 4x² - 7 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सी फॉर्म हमारे पास बनेगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये फॉर्म है। एक और चीज़ आपने स्टूडेंट माइंड में रखनी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें अगर a इज इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब a का कोएफिशिएंट क्या आ जाए, 0 आ जाए, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पर अगर 0 बन जाता है तो बकाया हमारे पास क्या बचेगा, bx + c इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन, bx + c इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के अगर हमारे पास इक्वेशन आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और इस तरह के अगर हमारे पास इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर b की जगह क्या आ जाए, 0 आ जाए, बकाया हमारे पास क्या बचे, ax² + c इज इक्वल टू 0, उसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आगे हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम सोल्यूशन किन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग मेथड और फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब उर्दू में जिसको बज़रिया तजज़ी कहते हैं, और इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर है, इसका मतलब है बज़रिया तकमील मुरब्बा। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसके जो पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर हमने ये बताना है, इनको सॉल्व करने के बाद इसको हमने लेकर जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो अभी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है उसके अंदर लेकर जाना है और पॉइंट आउट करना है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी एक्सरसाइज 1.1, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है x + 7 × x - 3 इज इक्वल टू -7। सबसे पहला काम हमने ये करना है, ये जो हमें इक्वेशन दी गई इसको हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, x मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ठीक है, और इसके बाद अगेन x मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, और देन आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, और फिर आपने 7 को मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो यहाँ पर x + 7 × x - 3 इज इक्वल टू -7, x को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके बाद x को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, -3x आ गया। इसी तरह आपने फिर 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 7x आ गया, और देन आपने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया -3 के साथ, +7 × -3 इज इक्वल टू -7। अब नेक्स्ट स्टेप पे ये x.x है, ये क्या बन जाएगा, x², ये -3x है, और ये पॉजिटिव 7x है तो क्या बच जाएगा, पॉजिटिव 4x बच जाएगा, और यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ तो ये क्या बन जाएगा, -21 इज इक्वल टू -7। ठीक है, अब चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है वो राइट जानब इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो हम क्या करते हैं, -7 को शिफ्ट कर जाते हैं लेफ्ट जानब। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² + 4x - 21 + 7 इज इक्वल टू 0। अब -21 है और ये पॉजिटिव 7 है तो क्या बच जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। अब इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, हमारे पास ये इसी तरह स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ये इक्वेशन आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि x² - 4x - 14 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x² + 4/3 - x/7 इज इक्वल टू 1।
सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका ले लेना है एलसीएम। जो आपके पास लेफ़्ट जानिब है टर्म्स हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7, तो इनका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 21 आएगा। इसी तरह आपने क्या करना है 21 जो अगर आपके पास आ गया है तो 21 आप डिवाइड करेंगे पहले 3 पे, तो आंसर आपके पास क्या आएगा 7 आएगा। 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ आपने 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह फिर आपने 21 को डिवाइड करना है किस पे, 7 पे। जब 7 पे डिवाइड किया तो आंसर हमें क्या मिला, 3 मिला। तो 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, माइनस एक्स के साथ 3 को हमने मल्टीप्लाई करवा देना है। जी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास, जब हमने 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो ये बन गया 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x/21 इज इक्वल टू 1। अब ये जो आपके पास राइट जाने 1 है, इसका डिनोमिनेटर मतलब मुखरज क्या है हमारे पास 1 है। तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं ज़रबे चिल्ले पाई। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया, 1 मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, ये वाला 1 मल्टीप्लाई होगा 21 के साथ, और ये जो 1 मल्टीप्लाई होगा ये पूरी की पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बन जाता है 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब चूँकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है कि राइट जानब क्या होता है, इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम 21 को लेफ़्ट जानब शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव था इधर आकर नेगेटिव साइन हो जाएगा। तो 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर गिवन इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया है। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3x/x प्लस 1 प्लस x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। वही काम आपने करना है। यहाँ पर इसका पहले सबसे पहले आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, x प्लस 1 और क्या आएगा आपके पास, जी आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका आपके पास आएगा x प्लस 1 इंटू एक्स। तो आपने सबसे पहले जो एलसीएम आया उसको इस पर डिवाइड कर देना है। x प्लस 1 को जब हमने डिवाइड किया तो ये इसे कैंसल आउट, बकाया क्या बच जाएगा हमारे पास, x बच जाएगा। ठीक है, और देन आपने क्या करना है, और अगेन लेना है x प्लस 1 इंटू एक्स ओवर एक्स, मतलब आपने x पे डिवाइड करना है। तो आपके पास क्या बच जाएगा, x प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि आपने क्या करना है, जब आपने ये काम किया तो यहाँ पर आपके पास x बचा था, x क्या होगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा है हमारे पास, x प्लस 1, x प्लस 1 x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपने लिखना है प्लस का साइन लगाना है, और हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। अब आपने क्या करना है, x प्लस 1 का जो स्क्वायर है इसको ओपन कर लेना है। जिस तरह आपके पास होता है ना a प्लस b का स्क्वायर, उसी तरह आपने इसको ओपन कर लेना। तो ये आपके पास बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x ओवर x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 6। अब आपने क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 6 का जो हमारे पास मुखरज है वो 1 है, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, और x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। तो हमारे पास क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास बन जाता है 2x स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास है 1 प्लस 2x, और इज इक्वल टू में 6x अंदर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6x स्क्वायर। अब 6x जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये बन जाता है 2x स्क्वायर माइनस 6x
-6 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है उसका राइट जानब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हम ये पूरी की पूरी टर्म को क्या करते हैं, लेफ़्ट जानब शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है -6x² में से पॉजिटिव 2x² चला जाए तो क्या बच जाता है, -4x² बच जाता है। और इसी तरह -6x में से पॉजिटिव 2x गया तो क्या बचेगा, -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये भी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब अगले स्टेप पे आपने ये करना है, -1 को दोनों तरफ क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, पार्ट हमारे पास 4x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x² ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हमने ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक है इक्वेशन है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 2 और x आ जाएगा, ठीक है। अब ये x माइनस 2 से कैंसिल, बकाया क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। ये वाला x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4 के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह ये जो हमारे पास x है, ये x से क्या हो जाएगा कैंसिल, बकाया क्या बचेगा, x माइनस 2। तो x माइनस 2 को आपने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, x माइनस 2 के साथ। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 2 का होल का स्क्वायर, ठीक है। और ये जो आपके पास एलसीएम आया था x माइनस 2, x ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 4x इंटू x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये करना है कि आपने ये जो होल का स्क्वायर है x माइनस 2 का, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये हमारे पास फॉर्म बन जाती है x² प्लस 2 की पावर 2 माइनस 2x इंटू 2। तो ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस 4x। ये माइनस जो है ना अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का x² हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव का 4 था तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा। ये बाहर माइनस है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जमा 4x बन जाएगा आपके पास, ठीक है। और -8x इज इक्वल टू 0। जी अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये करना है, जो कट रहे हैं उनको काट देते हैं, आपस में कैंसल आउट हो रहे हैं। 4x² माइनस 4 प्लस 4x प्लस 4x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर ये x² था और ये नेगेटिव x² था, तो ये आपस में कैंसल आउट हो गए। बकाया हमारे पास क्या बचा, पॉजिटिव 4x बचा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये -4x बच जाएगा। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, पॉजिटिव 4x है और पॉजिटिव 4x² माइनस 8x एज इट इज़ मैंने लिख दिया, -8x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव 4x है और ये आपके पास भी पॉजिटिव 4x है। इट्स मीन कि ये कितना बन जाएगा, पॉजिटिव 8x बन जाएगा। जी हमारे पास ये बन जाएगा 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चूँकि अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव 8x है और ये नेगेटिव 8x है, ये कैंसल आउट, क्या बच जाएगा हमारे पास 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से कॉमन क्या आता है, अगर हम 4 को ले लेते हैं कॉमन, इस इक्वेशन में अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब चूँकि 4 नॉट इज इक्वल टू 0 है, चूँकि अगर 4 इज इक्वल टू 0 है तो ये तो बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने यही डिफाइन पड़ी थी ना कि x² हो और b की जगह क्या आ जाए, अगर 0 आ जाए और इसके साथ कांस्टेंट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जी नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 5। ये इक्वेशन हमें दी गई है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम आपके पास क्या आएगा, x प्लस 4x आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। अब ये
इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बकाया क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 3 के साथ। इसी तरह ये x से कैंसिल, बकाया क्या बचेगा, x प्लस 4। x प्लस 4 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपने x को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और x प्लस 4 और x माइनस 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये वाला रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपने क्या करना है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास इस तरह की इक्वेशन बन जाती है और आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर देना है इस इक्वेशन को। ये x स्क्वायर प्लस 4x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूँकि 1 का डिनोमिनेटर 1 है, तो ये जो हमारे पास पूरी की पूरी टर्म्स हैं ये भी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब आपने क्या करना है, ये जो आपके पास x स्क्वायर प्लस 4 है, ये राइट जानिब है टर्म, चूँकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने ये पढ़ा है कि राइट जानिब इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन टर्म को हम शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट जानिब, तो लेफ़्ट जानिब शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाता है। अब इसके अंदर जो कैंसल आउट होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास बन जाता है। अब इसमें से हम माइनस को अगर कॉमन ले लें, अब यहाँ पे देखें 4x और ये माइनस 4x ये कैंसल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप पे आपने क्या करवाना है, माइनस 1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देना ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन है इज़ प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमने पीछे पढ़ी है उसकी डिफाइन पढ़ी है, उस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। ठीक है, तो आपने जो गिवन इक्वेशनें होंगी उनके रिजल्ट फाइंड आउट करते जाने हैं। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, जो कि लास्ट पार्ट है। x प्लस 1 ओवर x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर x प्लस 3 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो सबसे पहले आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम इसका क्या आएगा हमारे पास, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ये x प्लस 2 से कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास, x प्लस 3। x प्लस 3 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 1 के साथ। ठीक है, फिर आगे प्लस का साइन है तो आपने यहाँ पर प्लस लगाना है। अब x प्लस 3 से कैंसिल, क्या बच जाएगा आपके पास, x प्लस 2। x प्लस 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 2 के साथ, तो क्या बन जाएगा, x प्लस 2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर 12। जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने क्या करना है, इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है। x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 3 के साथ। मतलब ये कि x पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें पूरे के साथ और फिर 1 को भी मल्टीप्लाई करवा दें, और x प्लस 2 होल का स्क्वायर आपने ओपन कर लेना है, जो कि हमारे पास आता है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। और x प्लस 2 और x प्लस 3 जो डिनोमिनेटर के अंदर टर्म्स हैं उनको भी आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, जो कि आपको रिजल्ट मिलता है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास क्या बन जाता है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ओवर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 25 ओवर 12। अब यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर है और ये हमारे पास x स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया 2x स्क्वायर। अब ये हमारे पास है 3x और ये x, ये कितने बन गए 4x, और ये 4x कितने बन गए 8x। अब ये हमारे पास 3 है और ये 4 है, 3 प्लस 4 क्या बनेगा 7 ओवर। अब यहाँ पर हमारे पास ये 3x है और ये प्लस 2x, क्या बन जाएगा प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू में क्या आएगा 25 ओवर 12। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देना है। ये टर्म डिनोमिनेटर के अंदर जो लेफ्ट जाने पे है ये राइट जाने नोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपने करवाना है। और ये जो टर्म्स हैं ये राइट जानब जो डिनोमिनेटर है उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन तो हमें ये वाला रिजल्ट मिलता है। ये बन जाएगा हमारे पास 25x स्क्वायर प्लस
125x प्लस 150 इज इक्वल टू 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84। अब चूंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यही पढ़ी थी कि जो हमारे पास राइट जानिब जो टर्म्स हैं उनकी जगह क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अब हम इनको क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं लेफ़्ट जानिब। तो शिफ्ट करने के बाद हमारे पास इस तरह का ये रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। अब इसके अंदर जो कैंसिल आउट होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। 25x स्क्वायर है, ये माइनस 24x स्क्वायर है, तो क्या बच जाएगा, प्लस x स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 125x है और ये माइनस 96x है, तो क्या बच जाएगा, 29x बच जाएगा। प्लस 150 माइनस हो जाएगा इसमें 84, तो क्या बचेगा 66 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को हमने किया है। इसके अंदर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म प्रूव की है और उसके बाद लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ा है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 होगा एक्सरसाइज 1.1 का, उसको सॉल्व आउट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।